उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मजलूम पिता को अपने मासूम बच्चे को 20,000 रुपए में सिर्फ इसलिए बेचना पड़ गया क्योंकि उस मजबूर पिता के पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस मामले में एक सिपाही की भी संलिप्तता पाई गई है। मामला बरवापट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर एक क्लिनिक में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद महिला ने पुत्री को जन्म दिया। पीड़ित का आरोप है कि क्लिनिक संचालिका ने गरीब पिता से 4,000 रुपए की मांग की और जब लाचार पति पैसा नहीं दे पाया तो क्लिनिक संचालिका ने उसकी पत्नी को बंधक बना लिया और पैसे देने के बाद ही उसकी पत्नी को छोड़ने की बात कही। गरीब पिता के पास जब कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो बेबस पिता ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को बेचने का फैसला किया और मजबूर पिता ने भोला यादव को एक फर्जी गोदनामा बनाकर अपने जिगर के टुकड़े को महज 20,000 रुपए में इसलिए बेच दिया क्योंकि उस मजबूर बाप के पास अपनी पत्नी और बेटी को घर लाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बेबस पिता मजबूरी के चलते 4,000 रुपए क्लिनिक संचालिका को देकर अपनी पत्नी और बेटी को उनके चंगुल से आजाद कराता है। पिता का दर्द जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब प्रशासन हरकत में आता है और बच्चे को बरामद कर उसके पिता को सौंपता है और आरोपी क्लिनिक संचालिका सहित 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार करता है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और एक सिपाही को भी लाइन हाजिर किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया में मामला आने के बाद राजनीति ने भी इस मामले में तूल पकड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जकड़ा है कि इन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ गया। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के तार औरत कहाँ रही छोड़ौले बड़ो और डबदरी में भर्ती रही है। वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए है। कितना में लेकर बेचले बड़ो 20,000 में। केकरा से? भोला यादव। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने कि भर्ती रहनी और 20,000 में हमारे लड़का के बेच के लिया के हमारा के छोड़ौले बाड़ी। कहाँ से? डबदरी में से। डॉक्टरी में का भर रहा? लड़का भर रहा लड़की उनमें से उहे बेच के लड़का के हमारे लिया के हमारा के छोड़ा के लिया के घरे कैले बाड़ी। मैंने काहे डॉक्टरी में रोकले रह लो? हाँ 2 दिन रोकले रह लो। बिना पैसा ना देबू तो ना जाए देबी। जैसे एक बच्चे के बेचने की बात सामने आ रही है, आप लोग मौके पे आए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको ही पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकोहीराज और भी फर्दर इसमें जाँच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया। घटना दुखद है, मन को पीड़ा देने वाला है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है, शर्मनाक है। गरीबी का आलम, परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा। सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या हर घंटे कर रहे हैं। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, गरीब और मजदूर रोज आत्महत्या करने पर विवश है। लाचारी है, गरीबी है।
और ये जो समूह का जाल बड़े पैमाने पर फैला है गांव-गांव में, ये तो 40% से अधिक का ब्याज, और लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो किसी स्तर पर समूह वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जा रहे हैं और इन लोगों को भी पैसा चुकाने के लिए किसी स्तर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और ख़ासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीज़ है। योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से, मजलूमों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात, परिस्थिति पर चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध कराती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए ही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। और ख़ासकर जिस कारण इन्होंने गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, जमीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री करना चाहिए।